ठीक है चल। तो देख मैंने एक फोल्डर बना के रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमांड पर ओपन करता हूँ। जेंगो को प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं? जेंगो एडमिन स्टार्ट जेंगो प्रोजेक्ट, एडमिन स्टार्ट स्टार्ट प्रोजेक्ट। और कैसे करते हैं माई ऐप देते हैं। और माइक एक जन बंद म्यूट रखो ना। ठीक है, तो अभी देख अगर मैं ऐसा बनाता अरे हूँ, मैंने हेडफोन पहने ही। देख मैं अगर मैं ऐसा बनाता प्रोजेक्ट, देख क्या होता है। एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है माई ऐप नाम का, और उसके अंदर एक और माई ऐप नाम का रहता है। ठीक है, मैं अभी दो तरीके सिखाऊंगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। ठीक है, अभी ये वाला देख कैसा दिख रहा है। तो ये कैसा देख, एक माई ऐप नाम का तेरा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक और माई ऐप नाम का एप्लीकेशन। ठीक है, ये दिख रहा है। हाँ हाँ। हाँ, बट अगर अभी अभी देख मैं एक और दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। अगर मैं यही लिखूँ सेम चीज माई ऐप करके, और अगर मैं माई ऐप वन करके डॉट दूँ आगे, स्पेस दे के ऐसे डॉट दूँ, तो ये कि पता क्या करेगा, एक नया फोल्डर नहीं क्रिएट करेगा माई ऐप करके। जैसे देख यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट है ना माई ऐप करके, माई ऐप करके फोल्डर, उसके अंदर माई ऐप करके प्रोजेक्ट करेगा। बट ये इंस्टेंट क्या करेगा कि यहीं पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। देख डायरेक्टली यहाँ पे एक माई ऐप वन करके फोल्डर आएगा और मैनेज डॉट पी फाइल आएगी। देख ये देखा। हाँ तो ये अगर तू ऐसे डॉट देता है बाद में, मतलब माई एप्लीकेशन का नाम लिख के, मतलब प्रोजेक्ट का नाम लिख के डॉट देता है, तो वो करंट फोल्डर के अंदर तेरा प्रोजेक्ट क्रिएट करता है। और अगर डॉट नहीं देता है तो एक वो प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेगा, उसके अंदर तेरा प्रोजेक्ट कर देगा। ठीक है, हाँ ठीक। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं माई ऐप डॉट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर खोलता हूँ। सर्वर सर्वर सर्वर, तो इसको रन कर लेते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, तो अभी एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए कमांड पता है ना क्या होता है? पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम रखते हैं होम रख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ऐप क्रिएट हो जाएगा देखो। ठीक है, तो अभी ऐप क्रिएट हो गया। तो पहला स्टेप हमसे ये करने का, पहले ऐप क्रिएट कर लो, उसके बाद वो ऐप को रजिस्टर कर लो। तो ऐप का नाम है होम करके, तो होम को मैंने रजिस्टर कर लिया। ठीक है, और यू आर एस डॉट पी वाई फाइल में आने का, ये जो मेन यू आर एस है ना, इसको ऐसे रहने देगा, इसको छेड़ने का नहीं है एडमिन वाला। हमको बस अपने एप्लीकेशन का एक अलग से यू आर एल क्रिएट करना है। तो एक इंक्लूड मेथड होता है, इसको भी इंक्लूड कर लो। फिर क्या लिखने का, पाथ, जो तेरे को पाथ देने का है, अभी के लिए ब्लैंक रख रहा हूँ मैं। और मैं यहाँ पे लिखूँगा इंक्लूड होम डॉट यू आर एल्स, होम डॉट यू आर एल्स। ठीक है, और एक जो अपना एप्लीकेशन है होम, उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे यू आर एल्स डॉट पी वाई। और यहाँ पे ये सेम चीज़ हम डाल देंगे। एक मिनट, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ ये इतना तो स्टेप पता है ना कि हाँ कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करो, उसका खुद का यूआरएल सेपरेट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है समझने के लिए। तो अभी के लिए ना हम इतना यूआरएल्स हो गया। अगर मैं सर्वर अभी दिखाऊँ तुमको रन करके, ठीक है, तो ये जेंगो का सर्वर चल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम बेसिक सा टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है,
तो उसके लिए अभी मॉडल डॉट पी वाई, तो मॉडल डॉट पी वाई में काम हाँ इसमें अपना डेटाबेस का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ टू डू करके, जो कि इनहेरिट करेगा मॉडल डॉट मॉडल को। फिर इसमें अपने को काइंड ऑफ वैसा देने का चाहिए, मतलब कि जैसे एसक्यूएल में कैसे देते थे, एसक्यूएल में कैसे देते थे कि एक रहता था, क्या इंट रहता था, इंट आईडी करके रहता था, सॉरी आईडी इंट करके रहता था ऐसा। तो ये आईडी क्या रहता था, बेसिकली वो इसका वेरिएबल का नेम रहता था और इंटीजर उसका डेटा टाइप रहता था। तो यहाँ भी ऐसे देंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आईडी एक रहता ही है, तो हमको सिर्फ देना है टाइटल करके देना है। फिर लिखने का मॉडल्स डॉट, अभी ये क्या है, वेयर कैर जो स्ट्रिंग फील्ड होता है बेसिकली, कैर फील्ड देने का है, और तेरे को इसके अंदर तेरे को बताना है कि तू कितना मैक्सिमम लेंथ दे सकता है। ठीक है, मैं अभी अभी के लिए 200 देता हूँ। और इसका अल्टरनेटिव जो एसक्यूएल में कैसे लिखते थे, ऐसे एसक्यूएल में कोड इसका ऐसा आएगा, टाइटल आएगा वेयर कैर आएगा, और इसको ऐसे 200 करके दे देते हैं। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया। और क्या क्या फील्ड्स ले बता कुछ। डेडलाइन, कंटेंट मॉडल्स डॉट डेट टाइम, डेट फील्ड ले लेते हैं। तो ये क्या हमको डेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट डेट टाइम देते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना करते हैं। ठीक है, ये समझा। समझ गया। अभी हमको ये सारे इसका, अभी हमको माइग्रेशंस करना है। तो माइग्रेशंस क्या करता है बेसिकली, कि अपना ये जो कोड है ना, ये पूरा कोड जो आपने लिखा है क्लास वाला, इसी कोड को वो पहले एसक्यूएल के कोड में कन्वर्ट करता है। तो वो माइग्रेशन करने से होता है, तो उसके लिए कमांड होता है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। तो ये क्या करता है कि ये अपने अपने ने जो भी कोड लिखा हुआ है इसका, ये एसक्यूएल में कन्वर्ट करता है। और इसका कुछ तुमको शायद यहाँ पे दिख सकता है ऐसा, ये देखो इतने फील्ड्स क्रिएट होंगे। क्या क्या क्रिएट होगा, एक आईडी क्रिएट होगा जो कि प्राइमरी की रहेगा हमारा। फिर हमने जो टाइटल फील्ड दिया था वो क्रिएट होगा एक, और एक डेडलाइन क्रिएट होगा जो कि डेट फील्ड होगा। समझा ये। हाँ समझ गया। हाँ, तो माइग्रेशन क्या करता है कि मतलब कोई अगर पूछता है तो माइग्रेशन क्या करता है, तो यही बोलेगा कि माइग्रेशन क्या करता है, जो हमने ये क्लास बेस लिखा हुआ है इसको वो एसक्यूएल में कन्वर्ट करता है। और फिर जब हम माइग्रेट कमांड लिखते हैं पाइथन मैनेजर में, माइग्रेट कमांड, तो माइग्रेट कमांड बेसिकली क्वेरी रन करता है। तो देखो क्वेरी हमारी रन हो रही सारी। ये बाय डिफॉल्ट जो जेंगो प्रोवाइड करता है टेबल्स उसका है, और हमारा भी यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, अब वो देखने के लिए हम एक सुपर एडमिन बनाते हैं। तो उसका है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। तो एक यूज़र नेम देते हैं, एडमिन देता हूँ मैं। ठीक है, सुपर यूज़र क्रिएट हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे स्लैश एडमिन पे हिट करूँगा, एडमिन एडमिन, ठीक है, ये हमारा जेंगो का वो यूज़र साइट आ गया। यहाँ पे देख टेबल देख सकते हैं कि कितनी यूज़र्स क्रिएट है अभी तक। तो अभी तक एक ही यूज़र है, तो जो कि सुपर एडमिन यहाँ भी हमने बनाया था। ठीक है, अब आते हैं मेन प्रोजेक्ट पे। तो हमको क्या करना है, इसको अगर हमको ये देखने का, ये वाला प्रोजेक्ट कहाँ पे देखने का, यहाँ पे देखना है एडमिन पैनल में। तो हमको क्या करना है, एडमिन डॉट पी वाई फाइल में आने का है। हमको पहले मॉडल्स को इंपोर्ट करने का, जो टेबल जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया, सॉरी टेबल क्रिएट किया है उसको इंपोर्ट करना है। तो वो कहाँ पे पड़ा है, मॉडल डॉट पी वाई फाइल में। सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स, ऐसा भी कर सकते हैं, फ्रॉम डॉट करो इंपोर्ट करो मॉडल्स को, और फिर क्या लिखना है, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर करना है। क्या करना है, मॉडल्स डॉट टू डू, ये हमारा मॉडल का नाम था। इसको रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे देखो रिफ्रेश करो तो देखो टू डू आ गया। और बाय डिफॉल्ट जेंगो एस ऐड कर देता है, मतलब कि एक तो एक टू डू होगा नहीं, बहुत सारे टू डू होंगे, इसलिए यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट एस ऐड करता है टू डूज करके। देखो यहाँ पे डेटा भी हम ऐड करके दिखा सकते हैं, लर्निंग जेंगो करके। इसका डेडलाइन जैसे दे हम लोग 16 फेब का, सेव कर दिया।
तो ये आ गया, बट ये दिख रहा है कैसा आ रहा है, ये टू डू ऑब्जेक्ट 1 करके आ रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमको ऐसा देखने का, ये टेबल के फॉर्म में देखने का है, तो ये मेथड पता है कैसे करते हैं? तो ये जो लिखा है ना हमने, इसको कमेंट कर देंगे, यहाँ पे हम डेकोरेटर यूज़ करेंगे। तो डेकोरेटर पाइथन में पढ़ लेना क्या होता है। तो यहाँ पे पता है क्या लिखना पड़ेगा अपने को लिखना है एडमिन डॉट रजिस्टर लिखना है। इस बार अपनी साइट नहीं लिखेंगे, ठीक है, जो साइट लिख रहे थे इसको लिखेंगे, एडमिन डॉट रजिस्टर लिखेंगे और मॉडल्स डॉट टू डू लिख देंगे। और इसको ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब कि फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करो टू डू को, ऐसा। तो ये जो मॉडल डॉट टू डू लिख रहे हैं, अभी ये मॉडल डॉट टू डू लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा टू डू लिख सकते हैं। और जब ये डेकोरेटर यूज़ करोगे तो उसके बाद एक क्लास देना पड़ता है हमको। तो क्लास का नाम तुम कुछ भी दे दो, मैं लिखता हूँ अभी के लिए टू डू एडमिन करके। और इसको इनहेरिट करेंगे एडमिन डॉट मॉडल एडमिन से। और यहाँ पे एक फील्ड आता है लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले करके। तो हमको ये क्या बताता है कि तुमको कौन से फील्ड्स देखने हैं। मेरा चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। कौन से फील्ड्स देखने हैं, जैसे कि मेरे को क्या देखना था, आईडी देखना है। मैं अगर यहाँ पे आईडी छोड़ दूँ और अभी के लिए रिफ्रेश करो यहाँ पे, तो टू डूज में देखो क्या दिखेगा, मेरे को आईडी दिख रहा है। तो जो फील्ड देखना है वो पास कर देने का यहाँ पे, और यहाँ पे वही नाम देना जो अपने को मॉडल्स डॉट में नाम दिया है। यहाँ पे क्या नाम दिया हमने टेबल का, टाइटल दिया, तो यहाँ पे टाइटल देना है हमको एडमिन डॉट में टाइटल, टाइटल। और फिर देना है डेडलाइन, ठीक है। और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखो आ गया टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा ये डेटा टेबल भी क्रिएट हो गया। तो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो ऊपर वाला। अरे वो एक डाउट था, वो एडमिन डॉट साइट में क्या होता है? कहाँ पे? अच्छा, हेलो। एडमिन डॉट सी, ओके रुको दिखाता हूँ। अरे वो तूने स्टार्टिंग में लिखा था ना हाँ, एडमिन ये डॉट देखो साइट, तो उससे क्या होता है? एडमिन डॉट साइट लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देख डेटा कैसा आएगा, ऐसा डेटा आ रहा है, ठीक है। हाँ इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, टू डू ऑब्जेक्ट के बदले क्या करो, हाँ मॉडल्स डॉट में एक str फंक्शन लिख दो। str ये फंक्शन क्या बोलता है कि मेरे हर एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम कैसा दिखना चाहिए, कौन से हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे सेल्फ दे दो, और यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, सेल्फ डॉट टाइटल करके। तो देखो यहाँ पे टाइटल आएगा, एक मिनट, देखो लर्निंग जेंगो आ गया, ठीक है। बट इसमें इशू क्या है कि तेको हाँ। और भी चीज़ें देखनी है, तेको देखना है कि कब क्रिएट हुआ था, इसका आईडी क्या है, तेको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तब तेको जाके दिखेगा। ये समझा? हाँ वो एडमिन डॉट साइट से वो होता है क्या? हाँ, एडमिन डॉट साइट से होता है, बट अगर हमको टेबल के फॉर्म में दिखना है डेटा, जो कि अच्छे से दिखता है अपने को, टेबल के फॉर्म मतलब एक ही बार में पता चलता है ना क्या क्या है। जैसे ये देखो टेबल के फॉर्म में ना, उसका यूजर नेम क्या, हाँ ईमेल कैसा, तो उसके लिए हमको ये हटा के यहाँ पे डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा जो कि बोलेगा एडमिन डॉट रजिस्टर करना पड़ेगा, जो अपना मॉडल का नाम है। उसके बाद हमको एक क्लास पास करना है, उस क्लास के अंदर कुछ चीज़ आती है, जैसे कि लिस्ट दिखी, मतलब कौन सी फील्ड्स को देखने का है। फिर आता है एक फिल्टर्स करके, फिल्टर सर्च, आई थिंक एक सर्च फिल्टर आता है कि तुमको कौन से बेसिस पे सर्च करना है। उसका मेरे को कुछ सिंटैक्स में कोई याद नहीं हो रहा ठीक से। तो यहाँ पे क्या, वो सर्च बटन, जैसे यहाँ पे सर्च आ रहा है ना अभी के लिए, तो बाद में यहाँ पे ऐसा सर्च आता है, ठीक है। तो ये एडमिन डॉट रजिस्टर से ऐसा होता है, और अब हमको ये डेकोरेटर यूज़ करना है, मतलब @ सिंबल यूज़ करके उसको यूज़ करने का है, ठीक है। ये हो गया। अभी अभी हमने डेटा तो यहाँ से ऐड कर दिया, अभी हम डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं वेब पेज में। तो उसके लिए हमको टेम्पलेट्स यूज़ करना पड़ेगा। तो दो मेथड है टेम्पलेट्स यूज़ करने के लिए। क्या कि तुम दो तरीके यूज़ कर सकते हो, कि तुम पूरे प्रोजेक्ट का एक ही टेम्पलेट रखो, मतलब कि पूरे प्रोजेक्ट का एक ही टेम्पलेट फोल्डर रखो जिसके अंदर तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स आएंगे। दूसरा है कि हर एक एप्लीकेशन के लिए तुम एक एक टेम्पलेट क्रिएट कर दो, ठीक है। तो कौन सा मेथड सीखा वो बताओ, मतलब हर एक एप्लीकेशन का बताओ कि पूरे प्रोजेक्ट का बताओ। एक ही इसमें सारे कर दो ना वो। ओके ठीक है, एक ही में सारे करना, ठीक है। एक ही इसमें सारे कर दो, फिर तो यहाँ वो पे एक टेम्पलेट्स डिफिकल्ट फोल्डर, जाएगा दूसरा। हाँ यहाँ पे एक हाँ टेम्पलेट्स फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ मैं।
जब तुम पूरे प्रोजेक्ट का एक टेम्पलेट्स फोल्डर बनाते हो, तुमको ना उसके लिए कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है। सेटिंग क्या करना है, सेटिंग्स डॉट पी फाइल में आना पड़ता है, ठीक है। सेटिंग्स डॉट पी फाइल में ये जो टेम्पलेट्स का डायरेक्टरी दिख रहा है ना यहाँ पे तुमको देना रहता है बेसिकली। तुम एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली पास कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ कि जो बेस डी आई है, पुराना मेथड कैसा था, ऐसा था ओएस डॉट, हमको ओएस इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करो ओएस को, ठीक है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, टेम्पलेट्स अंडरस्कोर रूट ऐसा लिख देता हूँ एक वेरिएबल का नाम, और इसके अंदर तुमको लिखना पड़ता था ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइन। क्या करो, जो हमारा बेस डायरेक्टरी है उसमें ज्वाइन करो क्या, टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर, ठीक है, जो हमें टेम्पलेट्स हमने क्रिएट किया है। और फिर ये जो तुमने लिखा टेम्पलेट्स रूट को, इसको यहाँ पे पास करना पड़ता है ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा पुराना मेथड है, ये ओएस वाला पुराना मेथड है। जो नया मेथड अभी के लिए है वो ऐसा है। तुम इंस्टेड ऑफ ये लिखने से अच्छा तुम ऐसे लिख सकते हो, बेस दिया है स्लैश देके टेम्पलेट्स का वो फोल्डर का पाथ दे दो, वो अपने आप इसको ज्वाइन कर देगा, ठीक है। ये समझा। हम्म, और यहाँ पे DIRS में तुमको टेम्पलेट्स हाँ पास समझ करना गया। है। बेस डायरेक्टरी मतलब कि हम कौन से डायरेक्टरी में है, ये जो हमारा जेंगो का फोल्डर है ना, जेंगो फोल्डर ये हमारा बेस डायरेक्टरी है। तो वो टेम्पलेट्स फोल्डर क्या बोलता है कि इसको सर्च कहाँ पे करना है, इसको सर्च कहाँ पे करना है कि जो बेस डायरेक्टरी है उसके अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर है, उसके अंदर सर्च करना है कि टेम्पलेट्स है कि नहीं ऐसा, ठीक है। तो मैं एक टेम्पलेट क्रिएट कर देता हूँ क्या, हाँ बेस डॉट HTML करके, ठीक है। टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाला हूँ। तो बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखो, गेटिंग स्टार्टेड पे आने का दो तरीके, या तो तुम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लो फिर उसको लिंक कर लो, या फिर सीडीएन यूज़ कर लो। तो जब वेबसाइट को डेवलपमेंट प्रोडक्शन में डाल रहे हो तो उसको डाउनलोड करके रख लो। क्यों, क्योंकि अगर तुम इसका सीडीएन यूज़ करते हो और इन केस अगर यूज़र का नेट स्लो हुआ तो पहले वो बूटस्ट्रैप फेच करेगा वहाँ से, मतलब पहले हमारा हमारा जो एप्लीकेशन है वो बूटस्ट्रैप पे जाके डेटा लेके बूटस्ट्रैप का वो लेके आएगा, तो उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। इंस्टेड अगर तुम डाउनलोड करके रखते हो डायरेक्टली वो फाइल में से एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो ये हाँ स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप का। सिंपल सा बूटस्ट्रैप पे आने का, मैं दिखाता हूँ वापस। बूटस्ट्रैप पे है, गेट स्टार्टेड पे आने का, फिर स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी करने का, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हम ये बूटस्ट्रैप का बंडल यूज़ करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट की इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। टाइटल दे देते हैं टू डू, ठीक है। और अभी हमको इसको हिट करना है, तो हिट कैसे करेंगे, हम अभी व्यूज डॉट पी में अपना कोड लिखेंगे। यहाँ पे बेसिकली तुम सारा अपना फंक्शन लिखोगे कि हर एक फंक्शन पे क्या परफॉर्म होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो मैं फंक्शन लिखता हूँ हम्म, डिफाइन, एक होम फंक्शन लिखता हूँ, होम पेज करके, जो कि क्या लेता है रिक्वेस्ट। ये बेसिकली एक डिक्शनरी रहेगा जो कि डिफरेंट चीज़ें पास करता है कि जब इस यूआरएल पे हिट होते हैं तो कौन सा मेथड है, कौन से एट्रीब्यूट्स है, वो तुम इसको प्रिंट करके देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर एक फंक्शन होता है जो कि एस्टिमेट जो कि रेंडर करेगा, क्या रेंडर करना है हम उसको बताएंगे, जिसका पहला आर्गुमेंट क्या लेता है, रिक्वेस्ट लेता है, और दूसरा आर्गुमेंट लेता है ये कि कौन से टेम्पलेट को रेंडर करना है, मतलब टेम्पलेट मतलब कौन से अपनी फाइल को रेंडर करने का है। तो फाइल कौन सा है, हमारा जो जेंगो है ना वो टेम्पलेट फोल्डर तक तो पहुंच जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। तो टेम्पलेट फोल्डर के अंदर डायरेक्टली क्या बेस डॉट एचटीएमएल, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली देंगे क्या बेस डॉट एचटीएमएल, बेस डॉट एचटीएमएल। और तीसरा आर्गुमेंट एक डिक्शनरी लेता है ये, जो कि काइंड ऑफ हमारे वैल्यूज होते हैं कि कितनी वैल्यूज पास करनी है हमको टेम्पलेट फाइल में, ठीक है। अभी के लिए ये इसको रहने देते हैं। अब इसका एक यूआरएल भी क्रिएट करना होगा तभी तो ये हिट होगा, वरना तो जेंगो का बाय डिफॉल्ट चलता रहेगा ना। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, हाँ। ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट चल रहा है। अभी हमको रेंडर से क्या होता है, वो डाटा पास करता है ना वेबसाइट को। रेंडर से मतलब कि तुम क्या रेंडर करना चाहते हो एट द एंड, मतलब यहाँ से क्या रेंडर होना चाहता है। तो ये बोल रहा है एक फंक्शन कि मेरे को ये बेस डॉट एचटीएमएल को रेंडर करने का है, ठीक है। और अभी हमने डेटा कुछ पास नहीं किया, तो वो जो इस फाइल में जो होगा उसको रेंडर कर देगा वो, ये समझा। अगर तुम हाँ समझ गया। रिक्वेस्ट को तुम प्रिंट करके देख लो कि इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है।
प्रिंट रिक्वेस्ट यहाँ पे देख लेंगे जब ये फंक्शन रन होगा। अभी इस फंक्शन को रन करने के लिए हमको एक यूआरएल क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे एक आएंगे, यहाँ पे यूआरएल देंगे। यूआरएल क्या देंगे? जब पाथ ब्लैंक रहे, मतलब कि कुछ खाली प्लान खाली, ये मतलब ये जो पाथ है ना, ये ब्लैंक पाथ होता है, ठीक है। जब ये पाथ, और हमको व्यूज उस फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम डॉट व्यूज, मतलब जो करंट फोल्डर के अंदर जो व्यूज नाम की फाइल है उसमें से क्या इंपोर्ट करो? होम पेज नाम का फंक्शन इंपोर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे? हम होम पेज नाम का फंक्शन पास करेंगे और यहाँ पे एक नेम देंगे। हम नेम क्यों देंगे बताता हूँ मैं थोड़ी देर में उसको। इसका नाम मैंने होम दे दिया, ठीक है। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, ये देखो हेलो वर्ड आ गया हमारा, ठीक है। अभी फ्लो समझो, देखो फ्लो कैसे होता है। जब तुम जेंगो का सर्वर रन करते हो, ठीक है, जेंगो को तुमने सर्वर स्टार्ट किया, तो वो क्या करता है? जेंगो क्या करता है? वो settings.py फाइल में आता है, ठीक है। settings.py फाइल में आता है। वो पहले पहले तो चेक करता है कि सीक्रेट की प्रेजेंट है कि नहीं। सीक्रेट की प्रेजेंट है तो ठीक है, वो उसको देखता है। फिर अपने वो मेन यूआरएल्स में आता है। मेन यूआरएल्स मतलब ये वाला यूआरएल्स.py फाइल। तो वो देखता है कौन सा पाथ हमने हिट किया है। हमने कौन सा पाथ हिट किया है? हमने ब्लैंक पाथ हिट किया है। ब्लैंक पाथ हिट किया है तो वो ये देखेगा पाथ ब्लैंक है। पाथ अगर ब्लैंक है तो क्या बोलेगा कि होम, जो होम नाम का एप्लीकेशन है उसकी यूआरएल्स फाइल में चले जाओ। तो फिर ये भी होम नाम का एप्लीकेशन में जाएगा, उसकी यूआरएल्स फाइल में आएगा। वो देखेगा इधर ही पाथ ब्लैंक है, मतलब कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कि ये फंक्शन रन करना है। फिर वो इस फंक्शन पे आएगा, इस फंक्शन पे आएगा। वो देखेगा इस फंक्शन में क्या, इस फंक्शन, ये फंक्शन है, ये क्या कर रहा है? रेंडर कर रहा है। क्या रेंडर कर रहा है? ये फाइल रेंडर कर रहा है। फिर वापस वो settings.py फाइल में आएगा। वो देखेगा कि इसने base.html फाइल बोला, तो कहाँ बोला है? वो यहाँ पे सर्च करेगा, ये टेम्पलेट्स में सर्च करेगा, उसको ये पाथ मिलेगा, ठीक है। वो ये पाथ से टेम्पलेट्स फोल्डर में आएगा। टेम्पलेट्स फोल्डर में आएगा, उसको base.html मिल जाएगा। जैसे उसको मिलेगा वो उसको रेंडर कर देगा, जैसे कि यहाँ पर रेंडर हुआ है, ठीक है। और हमने क्या देखो यहाँ प्रिंट किया था? क्या प्रिंट किया था? रिक्वेस्ट प्रिंट किया था। ये देखो क्या आ रहा है? WSJ रिक्वेस्ट आ रहा है, गेट मेथड, क्योंकि हमने गेट किया है। समझा क्या? ये गेट मेथड पे मतलब जब हम कोई भी वेबसाइट हिट करते हैं तो मेथड गेट होता है हमेशा, ठीक है। हाँ हमने गेट मेथड पे हिट किया था, तो इसलिए हमको यहाँ प्रिंट होकर आ रहा है कि WSGI रिक्वेस्ट गेट मेथड आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो हमारा डेटा डिस्प्ले हो जाए जो हमने इसमें डाला था एज ए टेबल के फॉर्म में। तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देती है ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हटा देता हूँ। ये थोड़ा सा बूटस्ट्रैप पे क्लासेस यूज़ कर रहा हूँ। div.container कंटेनर, फिर div.row एरो, div.column, ठीक है। अब ये कंटेनर क्या करता है बेसिकली कि एक कंटेनर क्रिएट कर देगा ताकि हमारी वेबसाइट उसके अंदर ही रहे, मतलब उससे ओवरफ्लो ना हो कुछ। और मैं यहाँ पे कॉलम, इसका मैं कॉलम 12 कर देता हूँ और यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, वेलकम टू डू एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखो आ गया ये। थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग कर देते हाँ हैं। तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसको सेंटर में डाल देता हूँ, क्लास टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर देता हूँ और इसका कलर क्या करूँ, टेक्स्ट, इसका अलर्ट डेंजर कर देता हूँ, अलर्ट्स डेंजर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा आ गया। और थोड़ा सा हाँ पैडिंग दे देते हैं इसको, तो पैडिंग हर तरफ से 5 का पैडिंग दे देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 2 का देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा ऐसा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्रिएट करना है वो टू डू एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। 2 कॉलम में डिवाइड करके सिंगल कॉलम में काम करते हैं। यहाँ पे छोटा सा फॉर्म क्रिएट करते हैं और इस, हाँ अभिजीत कुछ बोला। क्या ऑब्जेक्ट? इसमें बराबर है 2 कॉलम में कर सकते हो ठीक है, 2 कॉलम में डिवाइड करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कंटेनर होता है। कंटेनर इसका मतलब विड्थ कितना होता है? देखो ये दिख रहा है, ये टू डू एप्लीकेशन कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है। ये रेड बाउंड्री दिख रही है, रेड बाउंड्री, ये कंटेनर क्लास है। अगर मैं इसको कंटेनर फ्लूइड दे दूंगा ना, ये पूरा विड्थ दे देगा। ये देखो,
अभी इसको रिफ्रेश करो, देखो ये पूरा एक्सटेंड हो गया। तो कंटेनर मतलब कुछ हमको विड्थ प्रोवाइड करता है, ये रिस्पॉन्सिव है बेसिकली। अगर मैं इसको छोटा करते रहूँगा ये कुछ हद तक आएगा, फिर जैसे ही हमारा फोन का स्क्रीन स्टार्ट होगा ना, ये फुल विड्थ ले लेगा। यहाँ पे कंटेनर हमारा खत्म होता है इधर, इस पॉइंट पे बहुत स्मॉल हो जाता है हमारा स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट कर देता हूँ मैं, दिखाता हूँ। तो क्या करता हूँ, एक div डॉट कॉल 5 का कॉल 4 का ये लेता हूँ, इसमें क्या डालता हूँ h1 टू डू फॉर्म करके डाल देता है वेरिएबल, क्लास टेक्स्ट सॉरी अलर्ट कर देता हूँ प्राइमरी, ठीक है। टू डू फॉर्म आ गया ये, और इसका टेक्स्ट भी सेंटर कर देता हूँ। ये कुछ बूटस्ट्रैप का क्लासेस है बेसिकली, कि अलर्ट प्राइमरी क्या करता है कि पूरे बैकग्राउंड को वो पर्पल कर दे, जो कलर है वो कर देता है उसका, और टेक्स्ट दूसरा कर देता है, ठीक है। टू डू फॉर्म हो गया। और एक मेरे को क्या चाहिए, इसको कॉलम 4+8 सॉरी 4+8 12 होगा, हमको 12 कॉलम्स मिलते हैं। मैं इसको 4+6 देता हूँ, और यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ मैं जस्टिफाई कंटेंट इवन, मतलब वो इक्वली डिवाइड कर देगा, जस्टिफाई कंटेंट इवनली, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, टू डू फॉर्म और टू डू लिस्ट यहाँ पर आता है, टू डू लिस्ट करके, और इसका टेक्स्ट में इन्फो दे देता हूँ, ठीक है। ये आ गया। और यहाँ पे हमको फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म चाहिए तो सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, बूटस्ट्रैप पे यहाँ पे फॉर्म्स में आने का, फॉर्म में आ जाने का। कैसा फॉर्म चाहिए हमको, क्या ऐड करना है, एक इनपुट टैग चाहिए और एक डेट चाहिए, राइट। तो हाँ इसी को उठा लेते हैं, इसी फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं। तो इसको मैं एक डिव में डाल देता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, आ गया ऐसा दिख रहा है। हाँ आ गया, हाँ, दिख रहा है ना। बट हम ये फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, हम जेंगो का मॉडल फॉर्म यूज़ करेंगे। जेंगो का फॉर्म यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि तुम जब डेटा फॉर्म में से इंसर्ट करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली जाकर तुम्हारे टेबल में सेव हो जाएगा। अगर तुम ऐसे यूज़ कर सकते तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ये फॉर्म को जो वैल्यू से गेट करना पड़ेगा पहले जेंगो उसमें जाकर तुमको गेट करना पड़ेगा, तब तुम जाके काम कर सकते हो। बट हम जेंगो का मॉडल फॉर्म यूज़ करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे दिखाता हूँ। हमारा जो होम नाम का एप्लीकेशन था उसमें उसमें क्रिएट करेंगे। एक मिनट, मैं सबसे पहले ये डेटा डिस्प्ले कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले डेटा डिस्प्ले करा देंगे, तो वहाँ पे टेबल यूज़ करेंगे। तो कुछ नहीं, बूटस्ट्रैप में आने का, बूटस्ट्रैप में टेबल्स लेआउट में टेबल पड़ा होगा, एक मिनट, टेबल्स पड़ा है, हाँ ये रहे टेबल्स। इसी को कॉपी कर लेता हूँ अगर ऐसा चाहिए तो, ठीक है। कॉपी किया, base.html में आ गए, यहाँ पे टेबल डालना है मेरे को, यहाँ पेस्ट कर दिया, दिखाता हूँ। ये आ गया टेबल ऐसा, और हमको इतने रो नहीं चाहिए, हम हाँ आ गया। यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे बाद में। यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, इसका आईडी यूज़ कर सकते हैं, आईडी यूज़ करते हैं, टाइटल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे डेडलाइन यूज़ कर देते हैं, डेडलाइन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक्शन यूज़ करेंगे, मतलब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि क्या करना है उसके साथ, ठीक है। एक्शन यूज़ करते हैं। 4 हो गया। अभी ये देखो, अभी हमको यहाँ पे डेटा भेजना है, ठीक है। डेटा हमको यहाँ भेजने का है, तो पहले हम अपना टेबल को इंपोर्ट करेंगे। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्या करो, टू डू, ठीक है। फिर डेटा इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, जितना भी डेटा पड़ा है सब लेके आओ। सो टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल,
ये क्या करता है, सारा लेके आता है। इसका इसका एसक्यूएल में तुम कोड कैसे लिखते हो, ऐसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखते हैं, टू डू। इसका एसक्यूएल अल्टरनेटिव ये होता है, ठीक है। ऐसा ये वही काम करता है जो तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार। ये बेसिकली टेबल के फॉर्म में देगा, तुम ऐसे यहाँ पे फैच कर सकते हो, ठीक है। डेटा हो गया। अभी हमको यहाँ पे पास करने का, ऐसे डिक्शनरी पास करने का है। तुम यहाँ पे डायरेक्टली डिक्शनरी बना के पास कर सकते हो, या तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। क्या होम पे डेटा कुछ भी क्रिएट कर देते हैं, मोस्टली सब लोग कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, तो हम भी कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं। डिक्शनरी क्या देना है, यहाँ पे डेटा दिया, डेटा नाम का की है, उसमें वैल्यू क्या है, डेटा। तुम इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, इसका नाम है टू डू लिख सकते हो, ठीक है। टू डू लिखा। अभी यहाँ पे जो नाम दिया है हमने, इसी नाम से हमको वहाँ पे गेट करना है, कहाँ पे, base.html फाइल में। देखो अभी हम लोग क्या चाहते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट पे एक फॉर लूप लगे। हर एक कॉलम क्या है, हर एक रो का एक ऑब्जेक्ट है ना, जितने भी रो एक ऑब्जेक्ट है, तो हर एक ऑब्जेक्ट पे फॉर लूप, हर एक ऑब्जेक्ट एक नए रो में आना चाहिए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बॉडी है, इसके अंदर फॉर लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कैसे फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, एक मिनट, मैं एक्सटेंशन आई थिंक डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड है, जस्ट ठीक है। ठीक है, चलो। तो तुमको कैसे लिखना है, फॉर लिखना है, फॉर आइटम इन, बताता हूँ उसमें क्या लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन फॉर लिखेंगे। ये सिंटैक्स देख लो कैसा होता है। तुमको जब तुम इटरेट करो तो ऐसा लिखना है, फॉर। बेसिकली पाइथन का फॉर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे पाइथन यूज़ कर सकते हो वैसे करते वैसे यूज़ करने वाले। हर एक रो के तुम फॉर लूप लगाएंगे, मीन्स टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फॉर आइटम इन कहाँ पे करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, टू डू लिखना है। और ये टू डू कहाँ से आ रहा है, ये टू डू, ये देखो यहाँ पे जो नाम दिया है ना, जो वैल्यू एक्सेस करना है तुमको, टू डू नाम दिया, तो यहाँ पे टू डू यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइटम डॉट आई डी। देखो एक मिनट, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, आइटम डॉट टाइटल और आइटम डॉट डेडलाइन, ठीक है। देखते हैं डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया, ऐसे ही क्यों अच्छा मेरे पास नहीं, यहाँ से यहाँ पे हमको डिक्शनरी पास करना है, कॉन्टेक्स्ट से डिक्शनरी, इसको पास कर दो, ओके। और हमको यहाँ पे डबल वेरिएबल्स यूज़ करना पड़ेगा ऐसे। जब तुम जेंगो के वेरिएबल्स, मतलब जेंगो में कोई डेटा एक्सेस कर रहे हो जो वेरिएबल के नेम के अंदर है, तुमको डबल ई यूज़ करना है। बाकी पाइथन में कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो उसको सिंगल में यूज़ करना है, समझा ये। आइटम क्या था, हाँ सर, पाइथन में सिंगल यूज करना है क्या? पाइथन का कोई कोड लिख रहे थे, ये पाइथन का है ना फॉर लूप, तो इसको सिंगल में यूज़ करने का है, सिंगल इस कर्ली ब्रेसेस में। बट जब तुम वेरिएबल यूज़ कर रहे हो कोई उसका, तो उसको डबल कोट्स में यूज़ करना है, समझा। हाँ समझ गया। हाँ इसको डबल कोट्स में किया, इसको रिफ्रेश करो, देखो आ गया। ये हमने अभी ऐड किया था ना, लर्निंग जेंगो करके, दिखाते हैं। हाँ स्लैश एडमिन पे गए, टू डूज में गए, एक और ऐड कर देते हैं, न्यू जेंगो, इसका डेडलाइन आज का रख देते, सेव कर देते, और यहाँ पे हिट करेंगे हम, देखो आ गया। हाँ आ गया। हाँ, तो ये आ कैसे रहा है, जब भी इस पेज पे इस फंक्शन को हम हिट कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, पहले सारा डेटा फेच कर रहा है यहाँ से, फिर वो डेटा को एक डिक्शनरी में डाल रहा है जो कि नाम हमने टू डू दिया है, और फिर इसी डिक्शनरी को यहाँ पे पास कर रहे हैं। और जब तुम इसको एक्सेस करो HTML फाइल में, तो जो डिक्शनरी, जो तुमने की का नाम दिया, हमने की का नाम क्या दिया था, टू डू दिया था की का नाम। जो आइटम को तुमको एक्सेस करने का, उसका जो तुमने की का नाम दिया था, वो की के नेम से तुमको यहाँ पे एक्सेस करना है, ठीक है। ठीक है, अभी हम ये थोड़ा फॉर्म को देख लेते हैं, फॉर्म कैसे करेंगे। तो इसका लेबल तो ईमेल इनपुट,
ईमेल के लिए मेरे को टाइटल टाइटल दे देते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं टाइटल दे देते हैं, इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट दे देते हैं, फॉर्म कंट्रोल आईडी टाइटल, और इसको हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स कर देते हैं। फिर हमको नेक्स्ट क्या चाहिए, हमको टाइटल के साथ डेट चाहिए था, ठीक है, डेट चाहिए था फॉर्म हो गया, चेक मी आउट की जरूरत नहीं है, एंटर टाइटल आएगा, यहाँ पे सबमिट बटन आएगा, ठीक है, सबमिट का नाम ऐड देते हैं, ठीक है। फॉर्म में कुछ फील्ड सेट करना है, जैसे कि क्या मेथड, फॉर्म जब सबमिट होगा उसका मेथड क्या होगा, तो फॉर्म जब सबमिट होगा उसका मेथड पोस्ट होना चाहिए, इसका एक्शन हम देंगे, अभी क्या देना एक्शन में, ठीक है। ये हो गया इतना। अभी मैं तुमको जेंगो का मॉडल फॉर्म बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो क्या करना है कि हमको हमारा जो प्रोजेक्ट है, मतलब जो एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है, होम है, तो उसके अंदर क्या एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, कौन सी फाइल, forms.py, ठीक है, और फिर फॉर्म्स इंपोर्ट करेंगे, तो फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट करो फॉर्म्स को, और हमको हमको हम मॉडल फॉर्म यूज़ करें। मॉडल फॉर्म में क्या होता है कि जो डेटा रहता है ना डायरेक्टली जाके टेबल में सेव हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम मॉडल फॉर्म यूज़ करें तो हमको मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट करो टू डू, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्म बनाएंगे, क्या फॉर्म बनाएंगे, टू डू फॉर्म, जो क्या करेगा, फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स को इनहेरिट करेगा, फॉर्म्स डॉट फॉर्म को, ये सिंटैक्स थोड़ा सा याद कर लो ऐसा, ठीक है। ये कुछ इनहेरिटेंस वाले, मतलब पाइथन में इनहेरिटेंस ऐसा होता है, तो ये कुछ इनहेरिट कर रहा है, ये तो कंपल्सरी तुमको करने का है। फिर इसका लिखना है क्लास मेटा, लिखना है तुमको, फिर सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कहते हैं मॉडल, मतलब कौन सी टेबल को तुम एक्सेस करना चाहते हो, कौन से टेबल में ये सेव होना चाहिए बेसिकली, तो जो टू नाम का टेबल है वो सेव करना है, और फिर आता है फील्ड्स करके, FIELDS फील्ड्स करके आता है कि कौन से वेरिएबल्स तुमको देखने फॉर्म के अंदर, तुमको क्या देखना है, टाइटल देखने का है, और क्या देखना है, डेडलाइन देखना है, समझा ये। और अभी व्यूज में फॉर्म को पास करेंगे, फ्रॉम डॉट फॉर्म्स में से क्या इंपोर्ट करो, टू डू फॉर्म को इंपोर्ट करो, और यहाँ पे जो अभी पास करते हैं यहाँ पे फॉर्म भी पास करते हैं, कैसे देखो, फॉर्म इज इक्वल्स टू डू फॉर्म, ठीक है। ये खाली फॉर्म पास कर रहे हैं हम, खाली फॉर्म, और यहाँ पे क्या दे देंगे, एक फॉर्म नाम का पैरामीटर, सॉरी की, उसका वैल्यू क्या होगा, फॉर्म होगा। ये समझा क्या, यहाँ तक समझा, हाँ समझ गया। हाँ। अब ये फॉर्म जो हमने पास किया हमको यहाँ पे एक्सेस करना था बेस्ड डॉट एचटीएमएल में, तो अभी के लिए मैं जेंगो का ये वाला फॉर्म हटा देता हूँ। अरे वो एक बार फिर से बता देना थोड़ा। अरे देख, हेलो सत्यम, हाँ हाँ एक मिनट, क्या हो रहा है, एक बार बता दे ये शॉर्ट फॉर्म में। समझा, ये फॉर्म कैसे क्रिएट किया है, हाँ समझ गया। हाँ ये फॉर्म क्रिएट किया ना। अभी हम क्या चाहते हैं कि जब ये होम पेज हिट हो तो हमको ये फॉर्म दिखना चाहिए ना यहाँ पे, तो उसके लिए हमने हाँ हमने होम पेज का फंक्शन कहाँ बनाया, यहाँ पे बनाया ना होम पेज का फंक्शन, ये रहा ना, तो इसमें फॉर्म भी दिखना चाहिए हमको, तो हमने क्या बोला, फॉर्म नाम का वेरिएबल बना देते हैं, उसको खाली फॉर्म दे देंगे, ये खाली फॉर्म बेसिकली रिटर्न करेगा, ठीक है। देखो अभी अभी बाय डिफॉल्ट होता है क्या? हाँ बाय डिफॉल्ट एक खाली फॉर्म रिटर्न कर रहा है, अगर तुम मैसेज तो मतलब खाली फॉर्म देगा वो, कुछ फॉर्म में कुछ डेटा नहीं ना, हमने कुछ लिखा नहीं अभी तक उसमें, ठीक है। अगर तुम इसको प्रिंट करके देखोगे, मैं प्रिंट करता हूँ फॉर्म को, मैं अगर होम पेज को रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, होम पेज को रिफ्रेश करें, वो खाली फॉर्म है, कुछ नहीं इसके अंदर दिख रहा है, ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है ब्लैंक स्पेस आ रहा है, दिख रहा है बीच में, तो ये खाली फॉर्म है। हाँ दिख रहा है। अभी हमको ये फॉर्म को अपने ये बेस डॉट एचटीएमएल में एक्सेस करने का है, तो हमने यहाँ पे नाम क्या दिया, फॉर्म दिया है, अभी इसी को यूज़ करना पड़ेगा हमको,
तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, ये प्रॉपर एचटीएमएल कैसे चला गया Django HTML। देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जो हमने लिखा था क्या, फॉर्म, मैंने क्या बोला था, जब वेरिएबल एक्सेस करो तो डबल ब्रैकेट्स में आएगा, जब कोई पाइथन का इनबिल्ट चीज यूज करो सिंगल में आएगा। यहाँ पे फॉर्म क्या है, एक वेरिएबल है, मतलब की है ना, वो तो एक की है ना, की। तो इसको एक्सेस कर रहे हो तो हमको ऐसा पास करना पड़ेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ओके, एक मिनट, फॉर्म में डेटा आया कि नहीं, क्लास मॉडल्स फील्ड्स ये हो गया, व्यूज में गए, टू डू फॉर्म, फॉर्म पास कर दिया, एक मिनट, डॉट एस अंडरस्कोर पी, ओके, एक मिनट, आई थिंक सिंगल, एक मिनट, फॉर्म आया कि नहीं यहाँ पे, देखते फॉर्म आ क्यों नहीं रहा यहाँ पे। फॉर्म में प्रिंट किया बाय डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम डॉट फॉर्म्स, इंपोर्ट टू डू फॉर्म किया, फॉर्म्स डॉट फॉर्म, सॉरी मॉडल फॉर्म यूज़ करना है, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि हम यहाँ पे खुद का नहीं क्रिएट कर रहे, हम डेटाबेस से ला रहे हैं। अब यहाँ पे एरर देगा, नो मॉडल स्पेसिफाइड, ओके, सॉरी यहाँ पे मॉडल देना था, ठीक है, आ गया। ये दिख रहा है खाली फॉर्म, अभी ये देखो टर्मिनल में देखो तो फॉर्म दिख रहा होगा, ये देखो दिख रहा है ये, हाँ हाँ हाँ, तो ये खाली फॉर्म आ गया, अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, और इसको Django में यूज़ करेंगे ऐसे, क्या यूज़ करेंगे, फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे, मतलब तुम ये वेरिएबल का नाम लिखोगे तो अपने आप पूरा ये जो फॉर्म यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, वो HTML में प्रिंट कर देगा। ये देखो आ गया ऐसा, दिख रहा है, हाँ आ गया हाँ। बट ये इतना अच्छा नहीं है ना, तो फिर हमको हमको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे देखो, तो क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे यहाँ पे, बताओ, फॉर्म क्रिएट करेंगे, एक काम करते हैं इसी को यूज़ करते हैं, फॉर्म, ये फॉर्म है, इसी को यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम लिखते, हमको पता है वो फॉर्म को ट्रैवर्स करके लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, फॉर फॉर आइटम फॉर्म जो तुमको लिखा है, मैं लिख देता हूँ FM लिख देता हूँ, FM इन कहाँ पे, फॉर्म के अंदर, फॉर्म क्या था, जो वेरिएबल का नाम था, और यहाँ पे एंड फॉर करेंगे, मतलब फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा। तो इसमें 3 पैरामीटर आता है, पहला है लेबल आता है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, फॉर्म डॉट लेबल अंडरस्कोर टैग करके, अगर मैं तुमको दिखाऊँ अभी रिफ्रेश करके, ये दिख रहा है, टाइटल आ गया, डेडलाइन आ गया, ये क्या उसका लेबल है, लेबल पता ना, बेसिकली फॉर्म का लेबल होता है, कौन सा फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। फिर क्या आएगा, फॉर्म आएगा, और फिर क्या आएगा, फॉर्म डॉट एरर्स आएंगे, और यहाँ पे मैं एक BR टैग दे देता हूँ ताकि ये सारे न्यू लाइन में आ जाए हर बार, सही है। हाँ ठीक है, ऐसा आ गया, देखो टाइटल डेडलाइन एड, बट ये फॉर्म थोड़ा सा अच्छा नहीं देखो, मतलब हम तो बूटस्ट्रैप यूज कर रहे थे ना, इसको और कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, समझा। और यहाँ पे डेट चाहिए हमको, डेट पिकर चाहिए, तो डेट आना चाहिए। तो देखो अभी क्या करेंगे हम, हमारा जो forms.py फाइल है, यहाँ पे बेसिकली तुम लिख सकते हो, मतलब तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो एट्रीब्यूट्स करके attr, बट मैं जो मेथड यूज करता हूँ उसको ऐसा करता हूँ, मतलब कि इसी फील्ड को हम वापस क्रिएट नहीं करेंगे, बस कि उसी को थोड़ा ओवर करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्म्स मॉडल्स डॉट कैर फील्ड है, सॉरी मॉडल्स नहीं, फॉर्म्स, इस पॉइंट पे कुछ ना समझे बताना मेरे को, कैर फील्ड है। अभी देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है, ये सेमीकोलन आ रहा है, ये देखो ये सेमीकोलन दिख रहा है हाँ तुमको, तो अगर इसको हटाना है तो क्या लिखना पड़ता है, देखो लेबल अंडरस्कोर सफिक्स इज इक्वल्स टू ब्लैंक कर दो,
ये देखो हट गया सेमीकोलन। देखो हम्म, देखो अब मैं अभी आप रिफ्रेश करूंगा, देखो टाइटल के बाद में देखो सेमीकोलन आ गया, सेमीकोलन नहीं सॉरी कोलन आ गया, कोलन कोलन। अब मेरे को इस कोलन को हटाने का है अगर, तो मैं क्या लिखूंगा, लेबल अंडरस्कोर सफिक्स। इसके अंदर तुम जो पास करोगे वो आएगा। जैसे मैं स्टार पास करता हूँ, देखो स्टार आ गया, दिख रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ भी पास करो वो वहाँ पे आ जाएगा। हाँ ये देखो आ गया। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा तो वो आ गया। कॉलन हट जाएगा वहाँ से। फिर तुमको लेबल क्या रखने का है, मतलब अभी तो टाइटल है, बट सपोज तुमको कुछ और लिखने का है। यहाँ पे क्या लिखने का है, माई टू डू लिस्ट टाइटल, ऐसा लिखना है कुछ, लिख दो, आ जाएगा माई टू डू लिस्ट टाइटल। जो तुमको लेबल लिखना है तुमको यहाँ पास करना है लेबल के अंदर, ठीक है। हाँ तो मैं अभी के लिए इसको टाइटल रहने देता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट है, तो लेबल हटा देता हूँ। फिर आता है क्या, विजिट्स। इसके अंदर फिर तुमको बताना है फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट इनपुट है, हम टेक्स्ट को इनपुट करने वाले हैं। इसके अंदर पैरामीटर होता है एट्रीब्यूट्स करके, ठीक है, जो क्या लेता है डिक्शनरी लेता है। अब यहाँ पे तुम अपना डिजाइनिंग करोगे, क्यों देखो अभी हम क्या कर रहे थे अब तक कि जो हम फॉर्म पास कर रहे थे ना, इसके अंदर कुछ बूस्टर के क्लासेस नहीं थे, इसलिए हमारा फॉर्म डिजाइन होकर नहीं आया। बट अगर हम यहाँ से इसको क्लास पास करेंगे, क्लास देखो कैसे पास करेंगे, क्लास जो HTML का कोड लिखेंगे यहाँ पे, क्लास क्या है, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल क्या है, बेसिकली बूस्टर का क्लास होता है। कहाँ से पता चला, ये देखो अगर मैं बूस्टर के फॉर्म्स में जाऊँगा, ठीक है, ये क्लास देखना अभी, ये दिख रहा है क्लास फॉर्म कंट्रोल, हाँ ये बूस्टर का क्लास होता है जो फॉर्म को डिजाइन करता है, ठीक है। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या पास किया, मैंने बोला कि टाइटल क्लास फॉर्म कंट्रोल कर दो। तो अभी देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, ये डिजाइन होके आ जाएगा अपने आप। देखो दिख रहा है डिजाइन होके आ गया। हाँ क्योंकि बूटस्ट्रैप ऑलरेडी लगा हुआ है उसके ऊपर, बस हमने जब यहाँ पे ऐड किया ना, इसका क्लास क्या था, पहले पहले क्या कर रहे थे, पहले क्लास नहीं ऐड था इसके अंदर, इस सब में ऐड नहीं था। बट जब हमने एक कस्टम खुद का इसको मॉडिफाई किया ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्लास इसका फॉर्म कंट्रोल कर दो। तो इसने क्या किया, बूटस्ट्रैप का CSS अप्लाई कर दिया इसमें। और सेम डेडलाइन के लिए कर देंगे। डेडलाइन क्या करेंगे, फॉर्म्स डॉट डेट फील्ड है, डेट फील्ड है। लेबल सफिक्स इसका ब्लैंक कर देते हैं। और इसमें विजिट क्या होगा, विजिट क्या होगा, फॉर्म्स डॉट डेट इनपुट, डेट इनपुट, डेट इनपुट। एट्रीब्यूट्स क्या होगा, क्लास फॉर्म कंट्रोल। ओके चलो, बट यहाँ पे डेट नहीं आया, ठीक है। तो उसका एक मेथड होता है, वो मेथड क्लास डेट इनपुट लिखते हैं मैं यहाँ पे, फॉर्म्स डॉट डेट इनपुट। और लेबल आई थिंक, एक मिनट ना मेरे को देखने तो, मैंने गिटहब पर पढ़ा है। जस्ट अभी तक समझा क्या जितना किया मैंने, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। हाँ समझ गया ना। सिंटेक्स ही है, हर बार तुमको बस तुमको जब कस्टम डिजाइन पास करना है तो तुम उसका CSS का क्लास लिख दो, और जो CSS का क्लास लिखा है ना वहाँ यहाँ पे अप्लाई कर दो। जैसे तुम्हारे पास और भी कुछ क्लास है, टेक्स्ट सेंटर करके है, जो अगर जिसका तुमको फॉन्ट ये वेट बोल्ड करना है। एट्रीब्यूट्स में वो होते हैं ना, टेबल के रोज। नहीं नहीं, एट्रीब्यूट्स में ये हेलो आते सकते हैं। हैं, HTML के वो आते हैं, क्लासेस आते हैं। अच्छा क्लासेस आते हैं क्या? हाँ एक मिनट, होम पेज फॉर्म्स, फॉर्म्स और डेट इनपुट। और यहाँ पे हमको लिखना रहता है इनपुट टाइप, मतलब इनपुट का जो टाइप होता है वो क्या होगा, वो डेट होगा। और ये जो डेट इनपुट है ना, इसको हमको पास करना है। इसको पास करना है यहाँ पे।
ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे डेट नहीं आया, क्यों नहीं आया डेट? क्लास डेट इनपुट फॉर्म्स डॉट डेट इनपुट करने का था हमको, और इनपुट का जो टाइप है वो डेट करना था। ओके सॉरी, फॉर्म्स डॉट डेट इनपुट नहीं, हमको सिर्फ डेट इनपुट क्लास अभी यहाँ पे देने का है। जब हमने क्लास यहाँ पे कस्टम क्लास लिखा हुआ है, और इसको रिफ्रेश करो, देखो डेट आ गया। आ गया डेट, और आई थिंक इनपुट क्लास। हाँ, अब इसमें बूटस्ट्रैप का कुछ कैसे अप्लाई करते हैं वो एक्चुअली में, क्योंकि ये वाला मेथड ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं लेगा, क्योंकि ये ओवरराइड हो चुका है पूरा। एक मिनट, तो देखो डेट आ गया, तुम यहाँ से डेट पिक कर सकते हो, ठीक है ऐसे। और फिर जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फॉर्म भी बन के रेडी है, ये समझा? मतलब हमको डेट चाहिए था तो हमको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ा इसको, ठीक है, ये समझा यहाँ पे? हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट का क्या क्या है उससे क्या आता कॉन्टेक्स्ट मतलब इसको अगर नहीं भी लिखते हो यहाँ से है? हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ, तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड मैंने ऐसा यहाँ पे लिख दिया है। अभी हम क्या चाहते हैं कि ये फॉर्म पे कुछ डेटा ऐड हो, ठीक है, और जब ऐड पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऐड होना चाहिए, राइट? समझा? हाँ ठीक है। हाँ, समझ गया। तो यहाँ पे जब हम ये डेटा ऐड करते हैं तो ये बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट जाता है। जब भी कोई डेटा सर्वर क्लाइंट से सर्वर के पास जाता है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, क्या, डिफाइन ऐड टू डू करके, जो कि क्या लेगा, रिक्वेस्ट लेगा, पास अभी के लिए कर देता हूँ, इसका एक यूआरएल क्रिएट कर देता हूँ ऐड करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, टू डू, सॉरी ऐड टू डू, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ऐड टू डू, अभी के लिए कर देता हूँ। ये नेम में क्यों पास करा बताता हूँ तुमको, एक मिनट, ठीक है। तो अभी ये जो हमने जो फंक्शन लिखा है अभी, उसमें यहाँ पे क्या डेटा आएगा, तो मैं बोलता हूँ अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है, पोस्ट मेथड है, मतलब कि डेटा कुछ आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं रिक्वेस्ट को प्रिंट कर देता है, अभी दिखा रहा हूँ क्या क्या आता है इसके अंदर, ठीक है। और हमको इस यूआरएल पे हिट करना है, कौन सी यूआरएल पे हिट करना है, यहाँ पे हिट करना है। तो अभी हम कहाँ पे हिट करेंगे, देखो ये फॉर्म का एक्शन दिखाया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको यूआरएल पास करना है, तो यूआरएल क्या क्या यहाँ पे क्या पास करेंगे, ये नेम पास करेंगे। नेम क्यों पास करेंगे बताता हूँ, देखो ये वाला यूआरएल पास करेंगे। अब मैंने ये नेम क्यों पास किया, अभी कंसिडर करो कि ये यूआरएल, ठीक है, तुमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। अभी तुम्हारा जब प्रोजेक्ट एकदम बड़ा हो जाएगा, तुम अगर इन फ्यूचर ये यूआरएल चेंज करते हो, तो तुमने जहाँ जहाँ पे ये यूआरएल लिखा होगा तुमको वहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है कि तुम उसको एक नेम असाइन कर दो, कि जिसका भी नाम ये है, इसको ट्राई करो यूनिक रखने का, कि जिसका भी नाम ये है उस यूआरएल पे जाओ ऐसा। तो जेंगो करेगा क्या, देखो ये जो नेम, इस नेम को पकड़ेगा, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा यूआरएल में, देखेगा ये नेम था, ये नेम मैच हुआ, वो इस यूआरएल पे हिट होगा ऐसा, और इस यूआरएल पे हिट होकर ये फंक्शन कॉल करेगा, समझा? हाँ, समझ गया। हाँ, तो ये नेम पैरामीटर, मतलब जब तुम HTML के साथ काम करो जेंगो में, तो इसको ट्राई करो यूनिक रखने का, इससे तुम्हारा काम आसान होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते चलो, मैं अगर इस पे हिट करता देखते क्या होता है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक रिटर्न भी कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। एक और मेथड होता है, फ्रॉम जेंगो डॉट http इंपोर्ट करो http रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट, ये मेथड, ये बेसिकली हमको रिडायरेक्ट करेगा, दिखाता है इसमें। क्या करो, रिटर्न करो, रिडायरेक्ट कहाँ पे करना है, स्लैश होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, ठीक है। फॉर्म में ऐड करते हैं, देखो चलो ये कुछ ऐड किया मैंने डेटा, ऐड पे क्लिक किया,
ओके, हमको एक CSRF टोकन ही पास करना पड़ेगा। सिंस पोस्ट रिक्वेस्ट है तो हमारा डेटा सेफ रहे, हमको एक CSRF टोकन पास करना पड़ता है जो बाय डिफॉल्ट हमको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, चलो अब ऐड करके देखते हैं होता है क्या। 11 पास किया। ओके, स्लैश देखो, स्लैश ऐड पे हिट हुआ, यहाँ पे आया डेटा, उसने क्या रिक्वेस्ट को प्रिंट किया, और इसको स्लैश देते हैं मैं। ठीक है, अभी देखो रिक्वेस्ट को प्रिंट हो गया। अभी क्या करना था हमको, देखो अभी यहाँ पे हिट हुआ ना, तो हमको फॉर्म में से डेटा निकालना है, क्योंकि फॉर्म में डेटा सबमिट हुआ है। तो देखो क्या करेंगे, फॉर्म इज इक्वल्स टू डू फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्म देखो, टू डू फॉर्म में ना, जब इस URL पे हिट हो रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से जो डेटा आया है वो इस फॉर्म में डाल दो। ठीक है, समझा क्या ये? हाँ अभी हमको फॉर्म को वैलिडेट करना है कि फॉर्म में कुछ वैल्यू, ऐसा तो नहीं कि तुम खाली फॉर्म सबमिट कर दो। जैसे कि देखो तुमने इस पे हिट किया, ये खाली फॉर्म है, दिख रहा है खाली फॉर्म है, तो वो यहाँ पे वैलिडिटी चेक होती है इसकी, फॉर्म डॉट इज वैलिड, ऐसा फॉर्म डॉट इज वैलिड चेक करेगा। अगर फॉर्म वैलिड है तो फॉर्म को सेव कर लो। तो ये मेथड क्या करता है, ये तुम्हारे सीधा जाके डेटाबेस में सेव कर देगा, आई मीन इस टेबल में सेव कर देगा। ठीक है, उसके बाद रिडायरेक्ट कर दो। चलो दिखाता हूँ, ये देखो मैं ऐड करूँ निखिल लर्निंग, और इसमें कुछ डेट चूज कर लेते, चलो 27/5 चूज कर लेता हूँ। ऐड किया, देखो डेटा आ गया यहाँ पे, दिख रहा है क्या ये? हाँ समझा अभी कैसे फॉर्म काम कर रहा है ये पूरा? कि जब हाँ हमने समझ गया अभी। डेटा यहाँ पे ऐड किया तो वो क्या आ गया, ये इस फंक्शन में कॉल हुआ, उसने चेक किया मेथड पोस्ट था, उसने फॉर्म में उस डेटा निकाला, उस फॉर्म को उसका वैलिडेशन लगाया, चेक किया सब कुछ सही है कि नहीं है, फिर इस फॉर्म को डायरेक्टली टेबल में सेव कर दिया, और फिर कहाँ पे हिट हुआ, ये होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। और जब होम पेज पे रिडायरेक्ट हुआ तो क्या हुआ, वापस ये फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन वापस चलेगा। तो इसने क्या किया, सारे ऑब्जेक्ट फेच किए, सारे डेटा लेके आया, खाली फॉर्म भी लेके आया, उसने इसके अंदर डाला, वहाँ पे बेस डॉट एचटीएमएल रिटर्न कर दिया। समझा ये? हाँ समझ गया मैं। अब यहाँ पे एक एक्शन लगा था डिलीट करने का, तो ये जो एक्शन मैंने बनाया था ना, यहीं पे एक डिलीट मेथड लगा देता हूँ ऐसा। तो क्या क्रिएट करते, बटन क्रिएट कर देते, बटन। ठीक है, इसका कैरेक्टर डिलीट रख देते हैं, इसको हमको कस्टम क्लासेस पास करने पड़ेंगे, जैसे कि BTN SM और BTN डेंजर रख देते हैं। ठीक है, और तुम चाहते हो कि तुम जब इस पर क्लिक करो तो ये बेसिकली डिलीट हो जाए। तो जैंगो में तो तुमको CRUD ऑपरेशन पता है ना कैसे काम करता है, दिखाता हूँ। हाँ पता है। हाँ, अभी मैं कह रहा था कि इस बटन पे क्लिक करने पे क्या कुछ फॉर्म परफॉर्म हो। ठीक है, तो दो तरीके, सिंस अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ करें तो हमको यहाँ पे भी एक वो यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो देखो एक फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट, आई थिंक फॉर्म की ज़रूरत है क्या, अगर हम edit, ठीक है रुको, बटन कहाँ गया बटन, कॉलम में एक फॉर्म,
फॉर्म क्रिएट कर दिया हमने। यहाँ पे एक एक्शन लिखना है। एक्शन क्या होगा, इसको यूआरएल पे हिट करना है, इसका मेथड होगा गेट, ठीक है। इस यूआरएल पे हिट करने पे होगा, मैं दिखाता हूँ। और इसको यहाँ पास कर दिया। अब वो डिलीट करने के लिए भी फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। क्या फंक्शन क्रिएट करते हैं, डिफाइंड डिलीट टू डू करके। ये क्या लेगा, एक रिक्वेस्ट लेगा और एक आईडी लेगा, ठीक है। आईडी लेगा और हम हमारे पास जब आईडी आएगा हमको चेक करना है कि आईडी है कि नहीं। ऐसा इफ़ आईडी है तो पास कर देंगे अभी के लिए, वरना क्या करो रिटर्न कर देंगे होम पेज पर। सिंपल वही जो मतलब जो एक्शन अपने को परफॉर्म करना है उसके हिसाब से सोचने का है कि जब डिलीट फंक्शन कॉल करेगा। तो अभी डिलीट का भी एक यूआरएल क्रिएट कर देते हैं हम। इसका भी नाम सेम ही इससे रखेंगे, बस यहाँ पे क्या पास करेंगे, ऐसा स्लैश करके एक आईडी पास कर देंगे, इंट आईडी, और इस फंक्शन पे हिट करेंगे डिलीट टू डू पे, ठीक है। कि जब आईडी ऐसा आएगा तो अभी दिखाता हूँ मैं। डिलीट टू डू पे जाएंगे तो अभी आइटम को डिलीट करना है, तो हमको क्या फेच करना, आइटम फेच करना पड़ेगा। तो आइटम सो टू डू ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट करो जिसका भी प्राइमरी की क्या हो, आईडी हो, और डिलीट करो आइटम को, सॉरी DELET डिलीट ऐसे होता है ना। आइटम डॉट जस्ट बेटा आइटम डॉट DELET। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को फिच करके यहाँ पे डिलीट कर देगा, और डिलीट करने के बाद वापस हम क्या करेंगे, होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम सीधे एक ही पेज पे काम कर रहे हैं, होम पेज पे ही, तो कुछ भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है हम होम पेज पे रिटर्न आ रहे हैं ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे कैसे हिट करना है, बेस डॉट एचटीएमएल में आएंगे। यहाँ पे आके क्या देना है, यूआरएल देना है। यूआरएल क्या देना है, फॉर्म, एक मिनट, इसी फॉर्म को मैं वैसे उठाता हूँ। और यूआरएल सेम देंगे। अभी देखो मेरे को क्या पास करना है पता है, ये दिख रहा है निखिल, यहाँ पे क्या पता है हमको पास करना है, इसका आईडी पास करना है, यूआरएल के अंदर आईडी पास करना है। तो सीन्स तो हम यूआरएल नहीं पास कर रहे हैं ना, हम तो ये पास कर रहे हैं ये। तो आईडी कैसे पास करेंगे, आईडी पता है कैसे पास करेंगे, ये जो यूआरएल लिखा ना इसके बाद क्या देने का है, क्या देना है, आइटम है। तो आइटम के अंदर एक आईडी करके देखिए, दिख रहा है आइटम डॉट आईडी, इसी आइटम डॉट आईडी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, इसके जस्ट बाजू में ऐसे। अभी तक का यूआरएल कैसा था, अभी तक का यूआरएल कैसा था, ऐसे ऐड टू डू करके था। बट अभी हमको एक आईडी भी चाहिए, कौन सा आइटम को डिलीट करना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या, इसके जस्ट जैसे ही सिंगल कोट्स क्लोज होता है उसके बाहर लिखना है आइटम डॉट आईडी, तो एज अ पैरामीटर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिखाता हूँ, चल इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ क्या, अरे वो तूने वो डायनेमिक ये किया ना इंट आईडी को, हाँ डायनेमिक है, ये डायनेमिक है। वो कैसे किया वो एक बार बता दे। ये देखो, अरे ये देखना, अभी ये देख यहाँ अच्छा तक तो डायनेमिक कैसे करते? यूआरएल सेम था ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को डिलीट करना था ना हाँ इसको, तो मैंने एक स्लैश देख के क्या बोला कि यहाँ पे एक आईडी आएगा किस आइटम को डिलीट करने का है, ठीक है। हाँ तो इसके लिए तो फंक्शन लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ इश्यू नहीं है। इसको क्लिक करो, आइटम को ले लो, आइटम को डिलीट कर दो। ये डिलीट मेथड ऐसे कॉल होता है, आइटम डॉट डिलीट करके, ठीक है। हाँ पहले आइटम को गेट करो फिर उसको डिलीट कर दो। मेन है कि एचटीएमएल से कैसे पास करेंगे आईडी को, ये देखो जो फॉर्म, अभी तो हम फॉर्म पे काम कर रहे हैं तो इसलिए फॉर्म से भेजेंगे। ये खाली फॉर्म था इसमें जिसके अंदर सिंगल एक बटन है, ठीक है। तो जब ये बटन पे क्लिक होगा इस यूआरएल पे क्लिक करना है। बट अगर हम नॉर्मली इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो हमको डेटा भेजना पड़ेगा, राइट। बट अगर हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे, आईडी ऐसे पास करेंगे, देखो कौन सा आइटम है, हर एक आइटम के लिए अपना आईडी होगा। ऐसे जब आईडी पास होगा ना तो वही इस फंक्शन को हिट करेगा, सेकंड वाले फंक्शन को हिट करेगा, और फिर वो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा।
समझा? अभी दिखाता हूँ, इसे रिफ्रेश किया, मैं अगर डिलीट पे क्लिक करूँ, देखो डिलीट हो गया। हेलो, हाँ बोल ना बोल। देख अभी निखिल रानी पे क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट हो गया। हाँ ऐसे काम कर रहा है ये। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जेंगो को फॉर्म कैसे यूज़ कर सकते हो, फॉर्म ऐसे यूज़ कर सकते हो, इसको तो और कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखो जो क्लासेस यूज़ करने हो क्लासेस को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। मैं अगर फॉर्म कंट्रोल में अभी यहाँ पे क्या डालते हो, बीजी अगर डार्क डाल दो, बीजी अगर मैं डेंजर डाल दूँ ना, देख फॉर्म मेरा कैसा आएगा, ये दिख रहा है, डेंजर हो गया, कलर देख रेड हो गया। हाँ तो जो सी एस एस क्लासेस है वो सी एस एस क्लास यहाँ मेंशन कर दे, वो अपने आप समझ जाएगा क्या। यहाँ पे तू आईडी पास कर सकता है, ऐसे देख, इसका प्लेस होल्डर पास करते हैं, प्लेस होल्डर, जो कि ये HTML का कोड है, इतना तो HTML का है कि तुमको कौन सा क्लास है, कौन सा प्लेस होल्डर है। एट्रीब्यूट्स में वही होता है कि सर मतलब HTML CSS के क्लासेस एट्रीब्यूट्स में भी डालते हैं क्या? हाँ, वो एट्रीब्यूट्स में डालते बूटस्ट्रैप के। CSS के नहीं, मतलब HTML के वो डालते, क्या बोलते हैं इनको, टैग्स क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये क्लास हो वेरिएबल गया, ये टैग्स। प्लेस, हाँ प्लेस होल्डर हो गया, ऐसे आईडी पास कर सकता है, ऐसे सब कुछ पास कर सकता है तू यहाँ से एट्रीब्यूट्स के अंदर, समझा? हाँ और बाकी डिलीट का दिखा, अभी जैसे हाँ एक और ऐड करते हैं, ऐड किया, ये डेट चूज किया, ये ऐड किया, ये आ गया डेटा, इसको डिलीट भी कर सकते हो गया डिलीट ऐसे। तो इतना ही जेंगो में। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या काम करना है, कैसे तुम देखो, 3 चीज़ पे काम करने का है सबसे अच्छा। पहला, तुम लोग को कैसा तुम्हारा मॉडल्स रहेगा, मतलब कैसा टेबल्स रहेगा। अभी तो ये नॉर्मल है बट ये और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। दूसरा चीज़, ये टेबल को तुम कैसे डेटा एक्सेस करोगे views.py में, ठीक है, कैसे तुम्हारे फंक्शंस लिखते हो तुम। तीसरा चीज़, कैसे इसका URL राउटिंग करते हो, ठीक है, URLs कैसे बनाते हो, समझा? और फिर कैसे इसको यहाँ से पास करना। हाँ सर। अभी तो क्या हम एक ही फाइल में काम कर रहे थे, इसलिए मैंने सब कुछ एक ही फाइल में लिखा हुआ है, बट फाइल धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे करके, जैसे प्रोजेक्ट रहता है। अब बूटस्ट्रैप तो तुमको ऐसे यूज़ करना है, जो तुमको लग रहा है तुम उठा लो यहाँ से, तुमको ऐसा ये चीज़ को उठा लो, बट सिंस तुम जेंगो को फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो तुमको कुछ नहीं करना, तुमको ना बस ये बूटस्ट्रैप का जो क्लास होता है ना फॉर्म का, ये फॉर्म कंट्रोल, ये क्लास को पास करने का है, समझा? समझ गया हाँ। तो अभी तक इसमें कुछ डाउट, क्योंकि इतना ही है जेंगो में, इतना ही है, फिर वो अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितना उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। हाँ तू एक काम करना, मुझे पहले से अभी शॉर्ट्स में एक बार बता दे पूरा, फिर जेंगो समझ देख जाऊंगा नॉर्मली पूरा ऐसे ही काम स्टार्टिंग करता से। है, जेंगो नॉर्मली ऐसे ही काम करता है कि सबसे पहले तो वो जब हम सर्वर रन करते हैं उसको सीक्रेट की चाहिए, ठीक है, वो चेक करता है, सिक्योरिटी की चेक करता है, फिर चेक करता है कि कोई वो बाय एप्लीकेशन, डिफॉल्ट आती है ना सिक्योरिटी। हाँ, फिर हमको जो हमारे जो भी एप्लीकेशन है उसको चेक करता है, फिर कुछ कुछ चीज़ें और उसको लगती है रन करने के लिए जो यहाँ पे मेंशन है सर्वर में, ठीक है। फिर तो वो फिर अपने यूआरएल्स में आता है, जब तुमने हाँ पाथ हिट किया, तूने अगर पाथ ब्लैंक हिट किया, इसका इसका सिंपल से तो फ्लो समझ ले कैसे काम करता है। तूने अगर पाथ ब्लैंक हिट किया है, ये ब्लैंक पाथ है, तो वो बोलेगा कि भैया मेरे पास नहीं है, तुम होम डॉट यूआरएल में एक यूआरएल करके फाइल है, वहां से उठा लो अभी क्या उठाना है। तो अभी वो होम में सर्च करेगा यूआरएल.py फाइल को, उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा एरर थ्रो करेगा वो, ठीक है। यूआरएल्स में आए, उसने देखा कि पाथ ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक पाथ मिला, जो कि अभी हमारा पाथ क्या है, ब्लैंक है, देखिए ब्लैंक पाथ है, इसको ब्लैंक पाथ बोलते हैं, ठीक है। वो देखेगा कि मेरे को होम पेज को रेंडर करना है, तो वो होम पेज के हाँ फंक्शन में जाएगा, सॉरी, होम पेज के फंक्शन में आएगा और देखेगा क्या क्या करना है। यहाँ पे उसने बोला कि डेटा निकाल लो, सारा डेटा लेके आओ, एक खाली फॉर्म लेके आओ, एक वेरिएबल में डाल के उसको पास कर दिया, कहाँ पे पास किया, base.html में, ठीक है। तो वो सर्च करेगा base.html, कहाँ पे सर्च करेगा, वो आएगा settings.py फाइल में, वो चेक करेगा कि क्या मैंने टेम्पलेट्स का पाथ मेंशन किया है कि नहीं, इसको सर्च करने के लिए कहाँ पे सर्च करना है उसको। वो बोलेगा मेरे को यहाँ पे सर्च करना है, कहाँ पे, बेस डायरेक्टरी में टेम्पलेट्स करके फोल्डर, वहाँ पे सर्च करना है। तो बेस डायरेक्टरी क्या है, ये हमारी बेस डायरेक्टरी है, जेंगो फोल्डर करके यूजर नाम है, एक मिनट, ये जो जेंगो फोल्डर है ये हमारा बेस डायरेक्टरी है बेसिकली। तो इस बेस डायरेक्टरी में टेम्पलेट्स करके फोल्डर है, इसमें सर्च करो, तो यहाँ पे सर्च करेगा, इसको base.html मिल जाएगी फाइल,
तो इसको रेंडर कर देगा। समझा? हाँ समझ गया। हाँ, फिर अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है कि जब इस पे क्लिक हो तो कहाँ पे जाना चाहिए, तो वो बेस्ड डॉट एचटीएमएल में देखते हैं। मैंने बोला कि इस फंक्शन पे जाना चाहिए। कौन से फंक्शन पे? ये ऐड टू डू करके फंक्शन है। फंक्शन नहीं, मतलब ये यूआरएल है बेसिकली, बट यूआरएल को हमने एक शॉर्ट नेम दे के रखा है। ये नेम कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, ये देख, कि ऐड टू डू करके। इस नाम का जो भी यूआरएल उसको हिट करना है। तो ये देखेगा, इस पे हिट करेगा। इस पे हिट करेगा मतलब ये फंक्शन कॉल करेगा। ये फंक्शन चेक करेगा कि मेथड पोस्ट है क्या। अगर मेथड पोस्ट है तो वो चेक करेगा कि क्या फॉर्म में जो डेटा आ रहा है कुछ, तो वो फॉर्म में से डेटा निकालेगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करेगा। उसको वैलिड करेगा कि फॉर्म, मतलब फॉर्म जो हम भेज रहे क्या वो वैलिड है कि नहीं। ऐसा अगर सब कुछ सही मिलता है उसको, तो वो फॉर्म को सेव कर देगा। और नहीं भी सेव करा तो हम क्या करें, उसको रिडायरेक्ट कर दें। कहाँ पे रिडायरेक्ट करें? कि वापस होम पेज पे चल जाओ। क्यों होम पेज पे चल जाओ? क्योंकि अभी तक हम होम पेज पे काम कर रहे हैं। हम मल्टीपल पेजेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम एक ही पेज पे सारा काम कर रहे हैं। तो वापस होम पेज पे चल जाएगा वो। ठीक है। फिर ऐसे ही ये भी आएगा कि डिलीट कैसे करने का है। तो डिलीट करने के लिए अभी हम जावास्क्रिप्ट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, जेंगो का हम नॉर्मल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो एक फॉर्म क्रिएट कर दिया। फॉर्म में क्रिएट किया कि इस पे हिट करो, एक आईडी लेके जाओ। मतलब अब आईडी पास कर रहे हैं यहाँ पे जो तू लिखेगा वो साथ में जाएगा इसके। ऐसा होता है। तो आईडी चला गया, तो इस फंक्शन में आएगा वो चेक करेगा कि आईडी कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आईडी आ रहा है तो ही कुछ करना है, वरना कुछ नहीं करना है। तो जैसे ही आईडी आ रहा है उसको क्या करो, फेच करो, डिलीट कर दो। आइटम डॉट डिलीट, मतलब आइटम क्या है, एक आइटम, उस आइटम को फेच करो और उसको डिलीट कर दो। ये डिलीट पाइथन का फंक्शन है एक। तो बस इतना ही फ्लो है, ऐसे ही फ्लो है। वो तो प्राइमरी की मेंशन करना पड़ता है क्या? नहीं, प्राइमरी की मत डालना, आईडी डाल दे। ये ले, आईडी डाल दे। रिफ्रेश किया है, कुछ ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया, हो गया डिलीट। प्राइमरी की जो आईडी प्राइमरी की एक ही समझ लेगा, वैसे कुछ नहीं है। समझा? हाँ तो ऐसे इतना ही काम करता है। तो मेन, समझ गया। तो अभी सबसे बेस्ट तरीका प्रैक्टिस करने का कि खुद से मॉडल्स क्रिएट करो। मॉडल्स तो वही हमारा एसक्यूएल कोड है। इसका तुम अगर एसक्यूएल लिखते हो, कैसा आता है इसका एसक्यूएल? क्रिएट टेबल क्या होगा, टू डू होगा, टेबल। फिर आता है क्या, हाँ वैल्यूज आता है ना ऐसा। हाँ, एक आईडी होगा, इंट होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, फिर आएगा टाइटल जो कि वैरक्यार होगा, कितना, 200 लेंथ का। फिर आएगा क्या, डेडलाइन जो कि एक डेट होगा। और फिर क्या आएगा, प्राइमरी की फील्ड करके होगा जो कि होगा आईडी होगा। ऐसा ये हमारा एसक्यूएल कोड जनरेट कर देगा। इतना ही है। तो तुमको एसक्यूएल बेसिक आना चाहिए, उसी को तुमको बस शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ऐसा है। तो ये तो ज़्यादा बेटर है ना फिर तुम्हारे लिए। समझा? हाँ। हाँ। तो इतना ही था। तो तुमको मेन और चीज़ वो डिफाइन str सेल्फ में वो क्या होता है? डिफाइन एसटीआर, तो ये पाइथन का फंक्शन है। पाइथन का क्लास का फंक्शन है ये। बस कि हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ यूनिक नेम तो सेल्फ दे, खुद का उसका एक नाम दे देता है हर एक ऑब्जेक्ट का। ये पाइथन में होता है। इसके व्यक्ति को पाइथन पता नहीं कैसे काम करता है। एक डिफाइन अंडरस्कोर एसटीआर होता है, एक डिफाइन हाँ अंडरस्कोर पता है। रिपीटर करके होता है। ये एसटीआर फंक्शन के हर एक ऑब्जेक्ट को एक नेम असाइन कर देता है बेसिकली। इसको अभी हम नहीं भी यूज करेंगे तो भी हमारा डेटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये यूज किया, डेकोरेटर यूज किया था। देखो यहाँ पे डेकोरेटर यूज किया है, और ये मेथड तुमको काम आ सकता है तुमको टेबल के फॉर्म में जब डेटा देखना है ऐसा। ये डेकोरेटर पाइथन में होता है ना? हाँ, पाइथन में होता है, ये डेकोरेटर यूज किया है ऐसा। तो मेन चीज पे क्या फोकस करना ठीक है है। कि मॉडल्स, व्यूज, यूआरएस तो तुम अपने हिसाब से बना लो जैसा बनाना है। और ये जेंगो में टेम्पलेट्स कैसे यूज करते हो। तभी जेंगो 3 चीज़ें बेस्ड है एमवीटी मॉडल पे, मॉडल, व्यू, टेम्पलेट। मॉडल, व्यू और टेम्पलेट। समझा? हाँ हाँ इतना ही था, और कुछ नहीं था जेंगो में। इतना सीखा ना, इसको बस प्रैक्टिस करे तो अपने आप जेंगो आ जाएगा। और कोई तो कुछ नहीं था। ठीक है, अभी यही खुद से बना के देखता हूँ। हाँ, खुद से बना के देख पूरा। थोड़े और टेबल्स में और फील्ड ऐड कर, जैसे कि स्टार्ट डेट ऐड कर, एंड डेट ऐड कर, ऐसा। ठीक है। हाँ चल। चलो, थैंक यू। हाँ। हाँ।